ये गुजराती पद मैंने क्यों याद किया, मैं थोड़ा अर्थ भी समझाऊंगा ताकि आपको पूरा पूरा रस रुचि बना रहे। एनी स्वारी ना पड़ घा संभळाय, मोहन निकट लागे नाथ, दूर कदी ए लागे नहीं जा, ऐना नामनो नित्य संगा, मोहन मार आवे छे जुओ, संभळाय, मोहन मार आवे छे, एना रूम जुमनु पूर थाय, मोहन शादी हो रही है, कन्हैयालाल के साथ। मीराबाई का यह दर्शन है कि जीव मात्र स्त्री है, पुरुष केवल श्री कृष्ण। हमें भगवान के प्रति समर्पित होना है, और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान में जिनका चित्त लग गया हो, भगवान कहते हैं तुरंत मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं और भवसागर से पार करता हूं। संसार से पार होना है तो अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दीजिए, जैसे कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है, और वर जिस दिन वो हाथ पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है अपनी पत्नी के रूप में, तो फिर वर का पूरा पूरा जिम्मा हो जाता है, उसकी रक्षा, उसका भरण पोषण। भगवान भी कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है फिर, अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप जब कथा सुन रहे हैं तो विवाह के समय में वर की यात्रा आती है,
दुल्हा राजा घोड़ी पे बैठा हुआ, बैंड बाजे बज रहे हैं, मित्र सब नाच रहे हैं, और तब उस कन्या के हाथ में मेहंदी लगी है। सुंदर लहंगा पहना है, महंगा वाला। दुल्हन को सजाया गया, सखियां आसपास बैठी खड़ी हंसी मजाक कर रही हैं, लेकिन उस कन्या का पूरा ध्यान, भले ही हंसी मजाक सब में वो है, शी इज देयर बट स्टिल शी इज नॉट देयर। वहां होते हुए भी वो वहां नहीं है। वो कहां है? उसका कान है, वो जो वर यात्रा समीप आ रही है, वो जो गाजे बाजे बज रहे हैं, वहां है ध्यान उसका। जो मंगल घंट सुनाए, मोहन मारो आवेश। कन्हैया आ रहे हैं, देखो मंगल घंट बज रहे हैं, देखो शंख ध्वनि हो रही है, देखो मंगल गीत गाए जा रहे हैं। उसकी सवारी समीप आ रही है। बोल बांके बिहारी लाल की। वो कन्या अपनी आंखों से नहीं देख रही है दुल्हे को। नयन थी निरखू नहीं पण निकट लागे नाथ, लेकिन फिर भी मन से सबसे समीप होती है किसी के तो अपने होने वाले पति के, उस दुल्हे के। और वो दूरी दूरी ही नहीं रहती। जहां ये प्रेम है, जहां हाथ में उसके नाम की माला हम जप रहे हैं। नयन थी निरखू नहीं पण निकट लागे नाथ, दूर कदी ये लागे नहीं, जाए ना नामनो नित्य संगात। उसके कन्हैया लाल के चरण के नुपुर छम 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 छम, वो भी आवाज सुनाई दे रही है इसको। बड़ी उत्सुक है, वे आवे, मेरा विवाह उनके साथ हो, मैं अपना हाथ उनके हाथ में सौंपूं, वो मेरा स्वीकार करें। आगे सुनो। पड़ेली बंसरी ने अधर धरवा का। हाँ, क्या भाव है। मैं तो उस श्याम सुंदर की खोई हुई बांसुरी हूं। बांसुरी उसके होठों की प्यासी है और वे भी अपनी बांसुरी के लिए व्याकुल है। बांसुरी जहां पड़ी है पड़ी है, बांसुरी के तो हाथ पैर नहीं, लेकिन उसके होठों से यदि लग जाए तो ऐसी बजती है कि उसके सुर दूर दूर तक पहुंचते हैं, सबको खींचते हैं अपनी ओर। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। तो बांसुरी जहां पड़ी है वहां पड़ी है, वही अपनी बांसुरी को खोजते हुए आएंगे, ढूंढते हुए खोजते हुए कहां गई। और कृष्ण भी बांसुरी के वियोग में बड़े परेशान व्याकुल कि मेरी बांसुरी कहां गई। भूली पड़ेली बंसरी ने अधर धरवा का। भूली पड़ेली
मुझे ढूंढते हुए, वे मुझे खोजते हुए आएंगे और मुझे देखते ही पहचान लेंगे और उनकी आंखें चमकेगी, ये रही, मिल गई। उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहेगा और मुझे संतोष की मुझे मेरी मंजिल मिल गई। वे आएंगे, देखेंगे, प्रसन्नता से भर जाएंगे, वे झुकेंगे। हमारे यहां दूल्हा आता है, कन्या को दूल्हे का बाप मांगता है कन्या के बाप से कि आपकी कन्या का हाथ हमारे बेटे के लिए चाहिए। ये झुकना है। विदेशों में भी ये परंपरा है कि जब प्रपोज करता है तो लड़का यूं थोड़ा एक घुटन पे नीचे आकर, वो खड़ी है और ये घुटनों के ऊपर आकर के और हाथ पकड़ करके, वुड यू लाइक टू बी माई बेटर ऑफ, प्रपोज करता है। ये झुकना है। नहीं तो सामान्यतः पुरुष अहंकारी होता है, लेकिन वहां झुक करके, और प्रेम झुकाता है। वे झुकेंगे, मुझ बांसुरी को उठाएंगे। भूली पड़ेली बंसरी ने अधर धरवा काज, भूली पड़ेली बंसरी ने अधर धरवा काज। मोर मुकुट धरी आवशे मोर मुकुट धारण करके दुल्हा राजा सज धज के आएंगे। क्यों आएंगे? मारी छोड़ा बाबा लोक लाज। वैसे दिल तो ये कह रहा है कि वे आवे, मुझे अपनावे, झुककर मुझे उठावे। अवतार का मतलब ही है, भगवान अवतरित होते हैं हमको उठाने के लिए। ये अवतार वो भगवान का झुकना है कि तू तो नहीं आ पाया भैया, चल मैं तुझे लेने आता हूं। तू तो ऊपर नहीं उठ पाया, मैं अवतरित होता हूं तुमको अपनाने के लिए। अवतार का मतलब है भगवान का झुकना। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति, जीवों के प्रति। प्रेम झुकाता है। बच्चा मां से अपनी मनमानी करवा लेता है और मां करती है, झुकती है। क्यों? बच्चे के लिए प्रेम है। तो भागवत में तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। अरे झुकता तो भगवान ही है भैया, आप क्यों अहंकार करते हो? संत लोग कहते हैं, मानव कहे कि मैं बड़ा, अच्छा तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? तो धरती कहे कि मैं बड़ी, मैं सबको धारण करती हूं, तो शेषनाग के सिर पे क्यों खड़ी? तुझे धारण करता है शेष। तो शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, रावण के डर से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा, श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो वाली की बगल में क्यों दबा? वाली कहे कि मैं बड़ा, श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? जब राम कहे कि मैं बड़ा, जब राम कहे कि मैं बड़ा, तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बड़ा? प्रभु आप भी तो भक्तों के हृदय में कैद हो। अहंकार को टिकने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं मिलता, पता है? इसलिए अहंकार भटकता रहता है
क्योंकि अहंकार किसी का टिकता नहीं है, यानी अहंकार किसी में लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अहंकार का अपना कोई मकान नहीं, वो किराए के मकान में ही रहता है और थोड़े समय के बाद वो किराए का मकान उसको खाली करना पड़ता है, भटकता रहता है। भूली पड़ेली बंसरी ने अधर धरवा काज, मोर मुकुट धरी आवशे ए, मारी छोड़ाववा लोक लाज, मोहन मारो आवे छे जुओ। वो आएंगे, झुकेंगे, मुझे उठाएंगे, पहले हृदय से लगाएंगे बांसुरी को, फिर अधरों से लगाएंगे, अधर सुधा का पान कराएंगे। भागवत का वेणु गीत याद करो। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः, दामोदराधर सुधाम् अपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसमृदिन्यो, ऋष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या।
दिल तो यही चाहता है कि ऐसा ही हो, लेकिन लोक लाज का विचार करती हूं तो संकोच होता है कि अरे, लेकिन वो आएंगे, मेरी लोक लाज को छुड़ाएंगे, उठाएंगे, अधरों से लगाएंगे, अधर सुधा का पान कराएंगे। मुरे शू करूं नव समझाए, मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता। दिल तो कहता ऐसा ही हो, और लोक लाज का विचार करती हूं तो लगता भाग चलूं कि अरे ऐसा ना हो, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। लेकिन ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, और फिर हृदय के अंतःपुर में, अपना बेडरूम, हृदय के अंतःपुर में, दिल में, हृदय में अपने प्रभु के साथ मिलन। हृदय नाथ पधारशे मुझ मलिन मंदिर द्वार, हृदय नाथ पधारशे मुझ मलिन मंदिर द्वार। करुणा करी संगे खेलशे, अने मारो धन्य थशे अवतार। मोहन मारो आवे छे जुओ, मंगल कंठ संभळाय। मोहन मारो आवे छे। आंखे आंसू चोधार छलकाय। मोहन मारो आवे छे। आंखे आंसू चोधार छलकाय। प्रेमाश्रु, कृतज्ञता के आंसू। ओ जुओ मंगल घंट संभळाय। मोहन मारो आ रही है उनकी सवारी।